अमर हो गई हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुमने अमरनाथ की अमर कथा श्रवण की है, खड़ी हो जा। पार्वती बहुत चक्की सुट के खड़ी हो गई। कथा काय की कैसी? पूरे महीने का कथा सुनी शंकर जी में तो सो गई थी क्या? शंकर जी बोले जब तुम सो गई थी तो इस कथा के बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब ये है कथा सुनी उसने, अमर हो गया वो, हम बिना मतलब में चिल्ला देते हैं। और ये जहां जहां कथा कहेगा, जो जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब अमर हो जाएंगे। तो शंकर जी ने इस अमर कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुन के कोई अमर होगा ही नहीं। और जो भोले बाबा का क्रोध तोता ने देखा, मन में सोचे लगा भागा उसी में भलाई, अब ये गुस्सा में ज्यादा छोड़ेंगे नहीं। और उस तोता जो खो में बैठा है उससे निकल के भाग खड़ा हुआ। शंकर जी ने देखा जय है, इसी ने कथा सुनी है, त्रिशूल लिया, पीछे पड़ गए, भागो। कहां तक भागोगे? और तोता आगे, शंकर जी पीछे। भागता रहा, कहीं छुपने को जगह नहीं मिली। तो तोता ने देखा इधर व्यास की पत्नी जो थी अरेली, वो छत पे खड़े होकर के जमुहाई ले रही थी। तोता ने सोचा इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी, छोटा सा भेष बनाया, मुंह के द्वारा पेट में घुस गया। और जब व्यास की पत्नी के पेट में तोता घुस गया तो शंकर जी व्यास के घर आए। व्यास इधर आ। व्यास जी एक बात बताओ, अभी तुम्हारे घर में भागते भागते मेरा चोर आके छुप गया है, उसे निकाल के बाहर फेंक दो, हमें उसे अभी मारना है। व्यास जी बोले चोर? बोले बाबा माफ करना, हम आज तो कहीं गए भी नहीं है, सुबह से घर में ही बैठे हैं, मेरे सामने तो कोई नहीं आया। उनकी पत्नी बोली ऐसा लगा है कि तोता का बच्चा तो हमारे पेट में चला गया महाराज। तो व्यास जी बोले प्रभु माफ करना, अगर कोई तोता तुम्हारा दुश्मन है तो पहले हमारी पत्नी को मारो, फिर अपने दुश्मन को मारो। तो शंकर जी ने मना कर दिया, भैया व्यास तुम्हारी पत्नी का इसमें क्या दोष है? अरे हम उसे मारेंगे जो इसके अंदर बैठा है। चलो कोई बात नहीं, हम पत्नी को नहीं मारेंगे, तोता का इंतजार करेंगे। तोता पेट में कब तक रहेगा? हम जाएंगे नहीं जब तक ये बाहर नहीं आएगा। धूनी रमाई दरवाजे बैठ गए, बोले हमें करना ही क्या, जैसे उधर वैसे इधर, तुम अंदर हम बाहर। अब तोता पेट में, शंकर जी दरवाजे पे। अब तोता को पेट में छुपे छुपे 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, उस तोता को पेट में छुपे छुपे 12 साल हो गए। 12 साल। तो 12 साल के बाद व्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया। और जब व्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हुआ तो शंकर जी से व्यास जी बोले महाराज माफ करना, तुम जाओगे नहीं, और हमें ये पता है जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक तोता बाहर नहीं आएगा। लगता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई। तो वहां विष्णु भगवान आए और तोता से एक बात बोले, अब इस पेट में छुपे छुपे कब तक बने रहोगे भैया? बच्चा बन के जन्म क्यों नहीं ले लेते हो? तो पेट से ही आवाज लगाने लगा तोता, हम पागल हैं जो जन्म लेंगे? शंकर जी बैठे त्रिशूल लिए हुए, हम बाहर नहीं आएंगे, और तब तक नहीं आएंगे जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाती। तो एक पल के लिए भगवान ने इस दुनिया को निर्मोही बना दिया, किसी को किसी का मोह ही नहीं रहा। तो जन्म लयो सुख देव ने, ओ बेनराल पेटे अंग, और चले भागते बनी को, तो लगे व्यास जी संग। पैदा हुए सुखदेव और पैदा होते ही होते जंगल में भाग गए। व्यास पीछे भागे, बेटा रुको, तुम्हारी मां घर पर हो रही है, घर चलो। सुखदेव ने साफ मना कर दिया, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई मां नहीं, दुनिया निर्मोही है, तुम घर जाओ, हम घर नहीं आएंगे। व्यास घर लौटे आए और सुखदेव जंगल में चले गए। और सुखदेव जब जंगल में गए तो इन्होंने जंगल में जाकर के भगवान की बहुत कठिन तपस्या की, बहुत कठिन।
और इतनी कठिन तपस्या की श्रोताओं, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया। और इंद्र मन में विचार करता है, लगता है ये जरा सा बच्चा हमारी गद्दी छीनना चाहता है। तो एक रंभा नाम की अप्सरा बुलाई, बोले रंभा जा और सुखदेव की आंखें तुम्हें खुलवानी है, कैसे खुलवाओगी जे तुम ही जानो। अब चलिए रंभा, जहां बरसों से सुखदेव तपस्या करने में लीन है, कुटिया में सोने तपस्या में, वो रंभा पहुंच गई सुखदेव को डिगाने। ऐसा ही नहीं, ये कभी कहता है चली है श्रृंगार सदा कैसी सजी रंभा। एक कवि कहता है, अरे चंदा सो मुखारा बिंद सो बहु कहीं न जाए, प्रगज से ने न जा कोई रनी उसरमा। ओ रंभा ए चली या रंभा सुख दे बजी रहे ते सोई फूल जाके बारा ने कभी तरह को ले ले भोई ने पठाई में तो भोगे वे को आई तो। और हसी हसी रही है बतलाई रंभरा, चली है श्रृंगार सजाए वो रंभरा। जो रंभा के ये शब्द सुखदेव ने सुने तो सुखदेव को क्रोध आ गया और सुखदेव चिल्लाने लगे, रंभा पागल हो गई है क्या है? अरे बोले सुखदेव तो धर्म की मेरी मां, देवीगे असलाप भस्म हो जावे गोते होगा। दिल में गई है गगड़ा वो रंभरा, चली है श्रृंगार सजा वो रंभरा। रंभा के जब शब्द